अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक जो है वो महज इतना नहीं है कि हमने नमाज पढ़ी और उसको खुश कर दिया, या हमने रोज़ा रखा और अल्लाह को खुश कर दिया। अल्लाह और बंदे का इतना गहरा ताल्लुक है कि हमें जब कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत, परेशानी, उलझन, रंज, गम, कोई भी हमें हमारी लाइफ में मसला हो तो हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ जाए। अल्लाह हमसे इतना मजबूत ताल्लुक बनाना चाहता है। अल्लाह का तसव्वुर ये नहीं है कि वो हमें अजाब देगा, या अल्लाह हमें सजा देगा, या अल्लाह हमसे खुश होगा, बल्कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा ताल्लुक रखना चाहता है कि हमें हर लहज, हर पल, हर तकलीफ में, हर दुख में, हर परेशानी में और हर खुशी में सबसे पहले जो ख्याल है वो अल्लाह का आए, उसकी तरफ ध्यान हो। अल्लाह ताला हमारी सारी जिंदगी को अपनी तरफ मोड़ना चाहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, कितनी आजमाइशें आई उनके ऊपर। उन्होंने अल्लाह ताला से जब दुआ की, कोई भी, हमने अल्लाह को पुकारना कैसे है, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान कैसे करना है, अल्लाह ताला से ताल्लुक कैसा रखना है, ये हमें अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो है वो सिखाया। हम कुरान का मुतालिया करते हैं ना, उनकी जिंदगियों को देखते हैं ना, हमारे ऊपर इल्हाम होते हैं, हमारा कल्ब खुलता है, हमारा कल्ब इस तरीके से खुलता है कि हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक कैसे मजबूत करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बहुत प्यारी। इसके अलावा जो मशहूर दुआएं हैं ना, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गिरने लगे तो दुआ की, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरने लगे तो उन्होंने दुआ की, और किस तरीके से की वो मैं स्टूडेंट्स आपके साथ तफसीली डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलील थे, अल्लाह के बहुत नेक और इतने मतलब अल्लाह ताला के प्यारे और इतने करीब पैगंबर थे ना कि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो जद्दे अंबिया यानी अंबिया अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा जो है वो दर्जा उनको अता फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो कहा जाता है, दुआ इब्राहिमी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, और किस तरीके से दुआ कर रहे हैं, जब उन्होंने जो हरम है ना मक्का उनको आबाद किया तो अल्लाह ताला से बड़ी आजी के साथ दुआ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादी गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह ताला मैंने अपनी औलाद तेरे कहने पर वहां पर आबाद की है जहां पर कुछ भी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई चरिंद नहीं है, कोई परिंद नहीं है, पानी नहीं है, खुराक नहीं है, बिवादी गैरी सी ज़रीन है कि वहां कुछ नहीं है, इंदा बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह क्यों, रब्बना लियुकीमुस्सला, अल्लाह इसलिए मैंने आबाद की है कि वो नमाज कायम करें, यानी तेरे दीन की तबलीग करें वहां पर। अब दुआ कौन सी है, पहले उन्होंने हवाला कौन सा, पहले उन्होंने ये जो मैंने पहले आयत पढ़ी है ये क्या है, अल्लाह ताला को वो मना रहे हैं कि अल्लाह मैंने ये काम किया है, अब अल्लाह इस काम को मैंने किया है तेरी रजा के लिए, तेरी खुशी के लिए। अब आगे जो दुआ असल है वो मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फजल अफ़ईदतिन नासी अफ़ईदतिन मिनन नासी तहवी इलैहिम, अल्लाह तू लोगों के दिल इस तरफ को माइल कर दे। और हमें आज के ये हालात बता रहे हैं, या तारीख को पढ़े तो हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की थी, और इस तरह कबूल की थी कि पूरी दुनिया के दिल उधर को माइल है। किस मोमिन का दिल नहीं चाहता कि वहां पर जाए, हर इंसान का कल्ब जो है वो मक्का के साथ जो है वो अटका हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते खुद कितना प्यार और मोहब्बत है आपको मक्का से। जब मक्का से निकाले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू थे और बार बार पीछे पलट कर देखते थे और फरमाते थे, मक्का में यहाँ से निकलना नहीं चाहता मगर तेरे फर्जंद मुझे यहाँ पर आबाद नहीं होने देते। कितनी मोहब्बत थी मक्का से, और छोटे हम बच्चे से भी पूछ लें उसको भी मक्का से प्यार है, मदीना से प्यार है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कितनी कबूल हुई, उन्होंने किस तरीके से दुआ की, पहले अल्लाह ताला को अपने नेक काम का हवाला दिया। हम किस तरीके से दुआ करते हैं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, हाँ हमने कैसी दुआ मांगनी है। तो दुआ उन्होंने क्या मांगी कि अल्लाह लोगों के दिल यहाँ पे झुकने वाले बना दे, वज़ुक़हुम, और इनको रिज़्क़ अता फरमा, मिनस समावाति, फलों से, लअल्लहुम यशकुरून, शायद के ये शुक्र अदा करें। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो इस तरीके से दुआ की थी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
कैसे दुआ कर रहे हैं कि मैम मेरे दिल में ये सवाल पैदा हो रहा है, अगर इब्राहिम चाहते तो अल्लाह से वैसे भी दुआ मांग सकते थे, उन्होंने अपने नेक अमाल का हवाला क्यों दिया? अल्लाह तो उनके अमाल जानता था। ये सुन्नत इब्राहीम है कि अल्लाह ताला को अपने नेक अमाल का हवाला दिया जाए, और ये जो है ये दुआ की कबूलियत का एक हिस्सा भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुबारक ज़िंदगी का मुतालिया करें, सीरत का मुतालिया करें, तो हमें पता चलता है कि जब हम अपने नेक अमाल का हवाला देते हैं तो हमारी दुआ कबूल होती है। आपको मैंने वो गार वाली हदीस नहीं पढ़ाई थी रियाज़ुस सालिहीन के अंदर, जिसमें 3 आदमी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुनाया अपने सहाबा कराम को, जिसमें 3 आदमी गार में चले गए थे और गार का मुंह ऊपर से बंद हो गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि उन्होंने, उन बंदों ने जिनको इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था, शऊर नहीं था, तो उन्होंने ये दिल में जो है वो दुआ की कि आज हम अल्लाह ताला से जो है इस गार से हम नहीं बच सकते, सिवाय इस तरह के अल्लाह ताला से दुआ करें, और दुआ भी इस तरह के वो अमल जो खालिस हमने अल्लाह की रजा के लिए किए हैं उनको बतौर जो है वो अल्लाह के सामने वसीला पेश करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी ये हमें मिलता है और अंबिया के उस्वा से भी ये हमें मिलता है कि जब उन्होंने आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ की तो उन्होंने अल्लाह ताला को अपने नेक एमाल का जो है वो हवाला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ने हमें ये सिखाया कि दुआ अल्फाज नहीं है कि हम हाथ उठाएं और दुआ मांगना शुरू कर दें। दुआ दरअसल 3 चीजों का मजमुआ है। नंबर 1, दुआ अपनी जुबान से कल्ब को हाजिर करके मांगी जाए, और नंबर 2, अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाया जाए। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक कैसे बनाना है कि अल्लाह मैंने ये भी तेरी खातिर किया, अल्लाह मैंने ये भी तेरी खातिर और तेरे कहने पे किया, और ये भी तेरी खातिर और तेरे कहने पे किया। अल्लाह तो जानता है कि इसने क्या किया, लेकिन जब हम अपनी जुबान से उसका इजहार करते हैं तो बंदे और अल्लाह का ताल्लुक मजबूत होता है। और तीसरे नंबर पे आजिज़ी, जितनी ज्यादा हम आजिज़ी दिखाएंगे कि अल्लाह के सामने आजिज होंगे, उतनी ज्यादा हमारी दुआ कबूल होगी। दुआ का जो हुस्न है वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 कि दुआ की जाए, लाजमी की जाए। नंबर 2, अल्लाह से ताल्लुक बनाकर दुआ की जाए, और नंबर 3, आजिज़ी इख्तियार की जाए। तो अल्लाह से ताल्लुक एक तो अपने नेक अमाल के साथ हम बना सकते हैं, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक के दुआ में पहले अल्लाह ताला के साथ जो है वो अल्लाह की तारीफ करनी है, अल्लाह ताला की बताई हुई जो चीज़ें हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से सुना कि वो दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह की तारीफ है ना सारी। तो सहाबी ने जब ये कलमे कहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसमें आजम के जरिए दुआ की है, अब तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। दूसरे जो 3 सहाबी थे उन्होंने अपने नेक अमाल के साथ दुआ की, तो हदीस के अल्फाज क़यामत तक जगमगाते रहेंगे कि दुआ कबूल की गई। तो हम कैसे दुआ करते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला की खातिर जो काम किए थे उसके जरिए दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी कबूल फरमाई, और इस तरह कबूल फरमाई कि हम आज भी अपनी अमली जिंदगी में जो है ये देख रहे हैं कि जब इन 3 तरीकों से अल्लाह से दुआ की जाती है तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। तो हमने भी जब दुआ करनी है सिर्फ अल्फाज नहीं बोलने जुबान से रटे रटाए, बल्कि हमने अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करना है। ताकतवर तरीन दुआ तब बनती है जब हम अंबिया की बताई हुई सुन्नत के मुताबिक दुआ करते हैं, और दुआ किसी खास वक्त का नाम नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम दुआ को एक वक्त के साथ मखसूस कर देते हैं। दुआ हर लहज, हर आन, हर पल जो है वो अल्लाह ताला से ताल्लुक का जरिया है। दिल परेशान है, दिल भर आया है, तो हम कोई बंदा ढूंढते हैं कि उस बंदे से हम अपने दिल का हाल कहें। ये मौका होता है जब हमने अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करना है। हम उस वक्त आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, आंखों में आंसू भर के जब अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तब अल्लाह ताला हमारी सुन लेता है। जब हम कोई नेकी का काम करते हैं, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, इवन हमने अपने बच्चों को खाना दिया या हमने अपने घर का कोई काम किया, तो ये वक्त दुआ का होता है। वो अल्लाह ने हमारी ड्यूटीज लगाई है ना। हम मदरसे आ रहे हैं, मदरसे से जा रहे हैं, मस्जिद आ रहे हैं, मस्जिद से जा रहे हैं, रस्ते में, तो वो वक्त होता है दुआ का, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने का। जब हम बैठे हैं
مسجد کے اندر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں ہماری پکار کے اوپر، وہ وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو دعا کو کسی مخصوص وقت کے لیے چھوڑ دینا، اور اس کے علاوہ حدیث میں کئی جو ہیں وہ چیزیں آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ساتھ آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یا بارش برس رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، یا فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یا سجدے کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان سب کو جمع کر کے اگر ہم جو ہے وہ دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے نا وہ مومن کو ایک ہتھیار، ایک ویپن دیا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کون ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومن، آپ یہ کر لیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ مومن ہے اور اپنی نماز میں خشوع کرنے والا مومن ہے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے، تو اس کی دعا میں طاقت اور پاور ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کیسے سنتا ہے، کیسے مانتا ہے، کیسے قبول کرتا ہے۔ تو یہ سارے ذرائع جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بہترین طریقے سے دعا کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہوں۔